सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अभ्यात्माओं, अपराह्नकालीन स्वाध्याय अध्ययन प्रारंभ हो रहा है। गोमठ सार जीवकांड के मंगलाचरण के साथ उसका अध्ययन प्रारंभ करेंगे। सिद्धं शुद्धं पणमीय जिनिंद वर्णिमि चंदमकलंकं गुणरयण भूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। मंगलाचरण के साथ प्रतिदिन गोमठ सार जीवकांड के सार को आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती के द्वारा बताए गए रहस्य से आप सब परिचित होते हैं। यानी जीव द्रव्य की 20 प्ररूपणाओं के अंतर्गत प्रथम प्ररूपणा गुणस्थान है और गुण स्थान के 14 भेद हैं। उन 14 भेदों में से आपने 7 गुण स्थानों को पार कर लिया है, अर्थात 7 गुण स्थान के बारे में ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं कि 5 गुणस्थान श्रावक अवस्था में गृहस्थों को भी हो सकते हैं और 6ठे गुण स्थान से दिगंबर मुनियों का स्थान प्रारंभ होता है। तो उस 7वें गुण स्थान से अब हम 8वें गुण स्थान की ओर चलते हैं, अर्थात अप्रमत्त विरत गुण स्थान से अब अपूर्व करण की ओर चलना है। तो अप्रमत्त विरत में जो सातिशय अप्रमत्त नाम का अंतिम पाया है, यानी द्वितीय भेद है जो सप्तम गुण स्थान का, उसमें अधय प्रवृत्त करण परिणाम होते हैं और उन अधा प्रवृत्त करण के परिणामों को पार करके अब 8वें गुण स्थान में जीव प्रवेश करता है। बस यहीं से क्षपक श्रेणी या उपसम श्रेणी का कार्य प्रारंभ होता है। गाथा नंबर 18 है, पेज नंबर 16 पर आइएगा। अंतो मुहूर्त कालम गम्यूण अधापवत् करणं तम परिसमयं सुझ्झन्तो अपोवकरणं समल्ययि। एक साथ सामूहिक पढ़ेंगे। अंतो मुहूर्त कालम गम्यूणाधापवत् करणं तम परिसमयं सुझ्झन्तो अपोवकरणं समल्ययि। अंतर्मुहूर्त कालं गमयित्वा अधः प्रवृत्त करणं तत् प्रतिसमयं शुद्धयन् अपूर्वकरणं समाश्रयति। अर्थात आर्या छंद में प्राकृत की गाथाओं को आपने पढ़ा और संस्कृत की छाया के माध्यम से अब आपको और भी विशेष बात बताई जा रही है और इसका हिंदी में अनुवाद भी है कि अंतो मुहूर्त कालम गम्यूण, अंतर मुहूर्त काल मात्र जिसका है, ऐसे अधा पवत्त करणम तम गम्यूण, माने ऐसे अधा प्रवृत्त करण को बिता करके, गम्यूण माने बिता करके, यानी अधा प्रवृत्त करण का काल कितना? अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त तीनों करणों का है, अधा प्रवृत्त करण का भी, अपूर्व करण का भी, अनिवृत्ति करण का भी। लेकिन यहाँ सप्तम गुण स्थान में जो अधा प्रवृत्त करण परिणामों को किसी मुनिराज ने किया, ऐसे अथा प्रवृत्त करण के अंतर्मुहूर्त काल, यानी उस अंतर्मुहूर्त काल प्रमाण अधा प्रवृत्त करण को बिता करके वह सातिशय अप्रमत्त वाले, यानी सप्तम गुण स्थान के अंतिम भेद वाले जीव जब प्रति समय परिसमयम सुझ्झन्तो, प्रति समय अपने अनंत गुणी विशुद्धि
रूप परिणामों को लिए हुए अपूर्व करणम समल्ययी, अपूर्व करण रूप परिणामों का आश्रय लेते हैं, तब उसको अपूर्व करण नाम का 8वां गुणस्थान कहते हैं। और उसमें रहने वाले जीव अष्टम गुणस्थान वर्ती कहलाते हैं। तो जीव से यहाँ मतलब है केवल मुनिराज ही होते हैं, क्योंकि यह गुणस्थान केवल भावलिंगी मुनिराजों के ही होता है। तो जब 7वें गुणस्थान को पार किया, अधा प्रवृत्त परिणामों को बिता दिया, उसके बाद में प्रति समय उनके परिणामों में और ज़्यादा विशुद्धि आने लगी, यानी कर्मों की निर्जरा होने लगी और परिणामों में विशुद्धि आने लग गई। भाई जितने जितने ऊंचे गुणस्थान में चढ़ेंगे तो परिणामों में विशुद्धि तो है ही, होगी ही होगी। तो ऐसे विशुद्ध परिणामों को लेकर के जब अपूर्व करण जाति के परिणामों को करने लगते हैं, तब समझो कि 8वें गुणस्थान में पहुंच गए, यानी वो अष्टम गुणस्थान वर्ती मुनिराज कहे जाते हैं। वे मुनिराज तो कुछ कहते नहीं कि हम 8वें गुणस्थान में पहुंच गए, ये सब हमें केवल भगवान की दिव्य ध्वनि से प्राप्त हुआ है। क्योंकि चाहे उपसम श्रेणी चढ़ें, चाहे सब छपक श्रेणी चढ़ें, इन गुणस्थानों में सारी प्रवृत्ति जो है बिना इच्छा के होती है। यहाँ आत्मा के अंदर वीतराग निर्विकल्प समाधि के कारण कर्मों की निर्जरा चलती है और इधर शरीर से निर्ममता रहती है, उधर वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप स्वरूपाचरण चारित्र के अंदर स्थिर हो जाते हैं और उन मुनिराजों के गुणस्थान की व्यवस्था ऑटोमेटिक चलती चली जाती है। तो इस चीज़ को केवल ज्ञानी भगवान देखते हैं और उन्होंने ही अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से बताया। गणधर स्वामी ने उसको द्वादशांग में निबद्ध करके दिया, उसके पश्चातवर्ती आचार्यों ने उस वाणी को अपने ज्ञान के रूप में मौखिक रूप में चलाया। फिर धीरे धीरे जब बुद्धि का ह्रास होने लगा, तब हमारे आचार्यों ने उसको लेखनीबद्ध करना शुरू किया। आज हमारे सामने जो प्राप्त हो रहे हैं ग्रंथ, उनका ज्ञान भी समझो कि गौतम गणधर स्वामी से बिल्कुल अनुस्यूत है और उसी के आधार पर हम इन परिणामों की बातों को करते हैं। तब यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ जो विशुद्धि शब्द है 8वें गुणस्थान में, अपूर्वकरण का मतलब क्या है? जो परिणाम पहले कभी नहीं हुए, 7 गुणस्थान तक भी जो परिणाम नहीं प्राप्त हुए, उनको जब इसने प्राप्त किया तो पूर्व में नहीं हुए, अर्थात अपूर्व परिणामों को प्राप्त किया, तब यह गुणस्थान बना। तो यहाँ पर जो विशुद्धि शब्द है, यह उपलक्षण मात्र होने से प्रशस्त प्रकृतियों के चतुस्थानी अनुभाग की अनंत गुणी वृद्धि और अप्रशस्त प्रकृतियों के द्विस्थानी अनुभाग की अनंत गुणी हानि तथा बध्यमान कर्मों के संख्यात हजार स्थिति बंधाप शरण भी सूचित होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अनंत गुणी विशुद्धि के साथ 4 आवश्यक माने गए। अब ये आपको अच्छे से समझना है कि इसमें कहा कि विशुद्धि का मतलब क्या है। तो करें कर्मों में प्रशस्त प्रकृति और अप्रशस्त प्रकृति 2 तरह की होती हैं। देखो, पहले कर्म मूल में 8 हैं: ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। इन 8 कर्मों में 2 विभाग किए, घातिया कर्म और अघातिया कर्म। घातिया कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। ये 4 घातिया कर्म जो हैं, तो इनकी अनुभाग शक्ति को बताया है कि लता, दारू माने लकड़ी, अस्थि और शैल, इन 4 प्रकार से इनके अनुभाग शक्ति माने इनकी फल देने की शक्ति होती है। कम से कम लता को जैसे जिधर भी मोड़ो उधर वह मुड़ जाती है, उससे कठोर लकड़ी हो जाती कि उसको गीली को मोड़ने से मुड़ेगी और बाकी फिर उसको काटना पड़ता है। ऐसे हड्डी और अंत में शैल माने पत्थर के समान। तो ये अनुभाग शक्ति होती है उन घातिया कर्मों की। इसीलिए लोग अपने इन कर्मों को काट नहीं पाते
और अरहंत अवस्था में ही इन 4 कर्मों का, घातिया कर्मों का नाश होता है। माने 4 घातिया कर्मों का नाश करने से ही अरहंत अवस्था मिलती है। तो ये तो हुए 4 घातिया कर्मों की अनुभाग शक्ति, फल देने की शक्ति हमने बताई। अब क्या हुआ कि इसमें अघातिया कर्म के 2 भाग करे, प्रशस्त प्रकृति और अप्रशस्त प्रकृति। समझे ना? प्रशस्त माने पुण्य प्रकृतियां और अप्रशस्त माने पाप प्रकृतियां। तो पुण्य प्रकृतियों का क्या कहा इसमें? प्रशस्त प्रकृतियों के चतुस्थानीय जो पुण्य प्रकृतियां हैं उनके चतुस्थानीय माने 4 स्थान रूप। तो 4 स्थान रूप अनुभाग शक्ति क्या है कि गुड़, खांड, शक्कर और अमृत के समान पुण्य प्रकृतियों की अनुभाग शक्ति। जब पुण्य का उदय आता है ना तो गुड़ से ज्यादा मीठी होती है, खांड से ज्यादा मीठी शक्कर, और शक्कर से ज्यादा मिठास अमृत में मानी गई है। तो ये चतुस्थानीय रूप उनकी अनंत गुणी उस अनुभाग की वृद्धि हो जाती है, माने पुण्य की वृद्धि होती चली गई। ये तो सिद्धांत की भाषा हमने आपको बताई। संक्षेप में क्या समझना कि जो पुण्य प्रकृतियां हैं तो इस 8वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज के उनमें अनंत गुणी वृद्धि होती चली जाती है, यानी अमृत के समान तक वृद्धि उसके अंदर हो जाती है। और फिर क्या कहा? अप्रशस्त प्रकृतियों के द्विस्थानीय अनुभाग की अनंत गुणी हानि। अब अप्रशस्त प्रकृतियों की जो अनुभाग शक्ति है वो है नीम, कांजीर, विष और हालाहल। यानी जब पाप कर्म उदय में आता है तो एक तो नीम की तरह इन्हें कड़वा, भाई फल जब कोई दुख मिलता है तो कड़वा तो लगता ही है, और उसके बाद ज़्यादा हो तो कांजीर, उससे भी ज़्यादा कड़वी, और उससे ज़्यादा कड़वा विष जो जान को ही ले लेता है, और उससे ज़्यादा कड़वास माने हालाहल विष, जिसका एक बूंद भी जरा सा छूने मात्र से, कई हालाहल विष तो ऐसे होते हैं कि छूने मात्र से या उसकी गंध भी नाक में आ जाए तो तुरंत प्राणांत हो जाता है। ऐसी पाप प्रकृतियां उनकी अनुभाग शक्ति होती है। तो उसमें कहा कि द्विस्थानीय नीम और कांजीर के 2 को लेना और उसकी हानि होती चली जाती है, यानी कि जब पुण्य प्रकृतियों की वृद्धि हुई तो पाप की हानि होती चली गई, अनंत गुणी हानि हो गई। और बद्धमान जो बंधे हुए कर्म हैं उनकी संख्यात 1000 स्थिति बंधाप शरण भी हो जाते हैं। जो बंधे हुए कर्म पहले थे तो जैसे जैसे ऊपर उठे तो उनकी स्थिति वो अपसरण यानी कि कम होती चली जाती है। जैसे मानो गज कुमार मुनिराज के मस्तक पर सिगड़ी जल रही है और वे 12 भावनाओं के चिंतन में आत्म स्वभाव में लगे हैं, तो इधर मस्तक जल रहा है, शरीर में अग्नि लग रही है, और उधर कर्म जो है जल रहे हैं। अब जो कर्म जल रहे हैं उनको इस सिद्धांत की भाषा में कहा गया कि जो शुभ प्रकृतियां हैं, शुभ कर्म हैं, उनकी तो अनंत गुणी वृद्धि हो रही है, अशुभ प्रकृतियां जो हैं उनकी अनंत गुणी हानि हो रही है, और बंधे हुए कर्म जो हैं वो निर्जीर्ण हो रहे हैं, बंधापसरण, बंध से छूट रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अनंत गुणी विशुद्धि के साथ 4 आवश्यक होते हैं। आपने ये बात समझ ली ना? बार बार इसको समझने के लिए आप encyclopedia of jainism.com में जब प्रवचनों को सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएंगे ऑडियो इनके। तो फिर ये इनको कहा कि अनंत गुणी विशुद्धि के साथ 4 आवश्यक। अब आप देखो कि 4 आवश्यक कौन कौन से होते हैं। तो 4 आवश्यक में दिया है कि गुण श्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण, स्थिति खंडन और अनुभाग खंडन। देखो खाली गुण स्थान का लक्षण जान लेना ही पर्याप्त नहीं होता है, उसमें जो ऑटोमेटिक प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में भी केवल ज्ञानी भगवान के द्वारा बताई गई सामग्री को ही यहाँ पर बताया गया है कि नंबर 1 ये 4 आवश्यक हैं। नंबर 1 गुण श्रेणी रूप निर्जरा होती है, कर्मों की निर्जरा होने लगती है जैसे जैसे आत्मा के ध्यान में लीन हुए। ये 8वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज की बात है, क्योंकि वहाँ पर वो बिल्कुल ध्यान में लीन है, वहाँ उन्हें अपने पिच्ची कमंडल, अपने सामायिक आदि का कोई भान नहीं है। ये ध्यान की अवस्था होती है। सामायिक, प्रतिक्रमण, आवश्यक, स्वाध्याय, ये सब 6ठे 7वें गुण स्थान में चलते हैं। इसलिए
आज के पंचम काल के मुनियों को, आरिकाओं को ये सारी चीज़ें 28 कृतिकर्म को करने की आज्ञा दी गई है। और जब ये क्षमता आ जाती है उत्तम सौननधारी मुनिराजों की कि वो श्रेणी में चढ़ने लगते हैं, तो बस समता रूप ही सामायिक है उनकी वीतराग निर्विकल्प समाधि ही निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय सामायिक, निश्चय स्वाध्याय, व्यवहार में तो छठे और सातवें गुण स्थान में आकर के ही करते हैं व्यवहार क्रियाओं को। तो गुण श्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण होते हैं और स्थिति का खंडन हो जाता है। जितनी कर्म की स्थिति बांधी गई तो उनका खंडन होने लगता है क्योंकि एक आयु कर्म को छोड़कर बाकी स्थितियां जो हैं, बाकी कर्मों की स्थितियां वो सब नष्ट होने लगती हैं। और आगे जाकर के आप और सुनेंगे, पढ़ेंगे कि आयु कर्म की स्थिति को उन कर्मों के बराबर करने के लिए फिर समुद्घात भी हो जाते हैं 13वें गुण स्थान के अंदर केवली अवस्था में। यहाँ पर 8वें गुण स्थान की प्रक्रिया को जो बताया कि फिर कर्मों में स्थिति खंडन होता है और अनुभाग खंडन, फल देने की जो शक्ति है उसमें भी, भैया जरा इसमें, हाँ, अनुभाग खंडन भी, फल देने की शक्ति जो अधिक थी वह भी बिल्कुल निर्जीर्ण होकर के फल देने की शक्ति भी समाप्त होने लग जाती है। इसको स्थिति खंडन और अनुभाग खंडन कहा। ये कैसे होते हैं? तो ये चारों ही कार्य जो हैं पूर्वबद्ध कर्मों में हुआ करते हैं। जिन कर्मों को पहले से इस जीव ने बांध रखा है तो उन कर्मों का खंडन इस ध्यान की अवस्था में होने लगता है। और इनमें अनुभाग खंडन जो है पूर्व में बद्ध जो सत्ता रूप अप्रशस्त प्रकृतियों के अनुभाग का हुआ करता है। जो पूर्व में बांधे गए कर्म हैं, सत्ता में है भी, ऐसी अप्रशस्त प्रकृतियों के अनुभाग खंडन होता है। क्योंकि इसके बिना चारित्र मोह की 21 प्रकृतियों का ना तो उपशम हो सकता है और ना क्षय हो सकता है। ये कहने में इतनी देर लगी है, लेकिन 8वें गुण स्थान में आते ही जीव को एकदम अपना स्वनिर्णय होता है कि अब हमें उपशम की ओर जाना है, कि हमें क्षपक श्रेणी में चढ़ना है। तो ये 21 प्रकृतियां कौन सी हैं? अप्रत्याख्यानावरण की 4, प्रत्याख्यानावरण की 4, संज्वलन की 4, ये हो गई 12, क्रोधमान माया लोभ मिला के 12 हो गई, और 9 कसाय, तो 12 और 9 21। ये चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियां कहलाती हैं। और इन चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों का उपशम जब जीव करता है तो उपशम श्रेणी में चढ़ता है, और क्षय करता है तो छपक श्रेणी में चढ़ करके फिर केवल ज्ञानी बन जाता है। ये जो प्रक्रिया है ये 8वें गुण स्थान की प्रारंभ से ही शुरू हो जाती है। इसलिए अपूर्व परिणामों के द्वारा इन कार्यों को करके उपशम या क्षपण के लिए यहीं से ये जीव उद्यत हो जाता है। यहीं से फिर चढ़ना श्रेणी पर प्रारंभ हो जाता है। न जाने कितने मुनिराजों ने ऐसी श्रेणियों पर चढ़ करके और अपने कर्मों को काट करके केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया। वे तीर्थंकर जो हुए वे तो नियम से मोक्ष जाते ही हैं। धू सिद्धि तिथैरो चौनाण जुदो करे तव यरणम। तो जो 4 ज्ञानधारी तीर्थंकर हैं, दीक्षा लेते ही जिनके 4 ज्ञान हो जाते हैं, उनको भी तपस्या करनी पड़ती है। और जब तपस्या करते हैं तो केवल ज्ञान कल्याणक में ये सब चीज़ें आती हैं, और उसमें सारी क्रियाएं उनके मस्तक पर, भगवान के प्रतिमा के मस्तक पर की जाती हैं। कैसे से इन कर्मों को काटने रूप शुक्ल ध्यान रूप अवस्था हुई, उसके लिए पुष्पांजलि अर्पण करते हैं। यह इस प्रतिमा में स्फुरतु स्फुरतु स्वाहा, ही प्रतिमायाम स्फुरतु स्वाहा, ऐसे संस्कारों को करके और साक्षात धातु को, मणि को, चांदी सोने को या पाषाण को साक्षात भगवान बना लेते हैं। ये मैंने आपको 8वें गुण स्थान की बात बताई है। ऐसे करके विशेष रूप में हम इन गुण स्थानों की ओर बढ़ते रहेंगे, और जो कुछ विशेषताएं, यहाँ तो एक एक गाथा एक एक गुण स्थान के दिए, फिर भी मैंने प्रयास किया है कि और बड़े घुमट सार से भी थोड़ा थोड़ा विषय लेकर के आपको कुछ उसमें विशेष बात बताई जाए। तो ये मैंने आपको 8वें गुण स्थान की विशेष बात बताई है।